नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो मार्केट गिर रहा है तो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। निकाल जाऊं, भाग जाऊं, रिडीम कर लूं, तो काफ़ी कुछ इस वीडियो आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं मोतीलाल ओसवाल का। अगर फंड से आप देखते हैं तो 34,000 करोड़ का फंड है। लोगों ने 34,000 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। इसके बाद रेटिंग देखिएगा तो 3 स्टार रेटिंग है। पहले ये 5 स्टार रेटिंग था, अभी कुछ दिनों से परफॉर्मेंस का डाउन हुआ है तो 3 स्टार रेटिंग हो गया है। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 0.85, एक से कम है तो काफ़ी अच्छा है। SIP आप 500 से कर सकते हैं और वन टाइम भी 500 से कर सकते हैं। इसका होल्डिंग देखिएगा तो 25 कंपनी में पैसा लगा है। बहुत सारे कंपनी में देखिएगा होल्डिंग ज़्यादा रहता है, लेकिन इसका होल्डिंग कम है। ये ज़्यादा रिस्की है। मार्केट जब गिरेगा तो दबा के गिरेगा, जब चढ़ेगा तो दबा के चढ़ेगा, क्योंकि ये टोटल 25 कंपनी में ही पैसा लगा है। वो 25 कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो अच्छा रिटर्न बनेगा, वो 25 कंपनी अगर गिरेगा तो नेगेटिव रिटर्न जाएगा, और अच्छा करेगा तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बनेगा। तो अभी इसका मार्केट जो गिरा है, इसका 25 कंपनी जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, इसलिए ये ज़्यादा गिर रहा है। जब चढ़ेगा तो दबा के चढ़ेगा। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से देखिएगा तो लगभग 20% के आसपास। पिछले एक साल में देखिएगा तो -19% के आसपास। पिछले 3 साल में देखिएगा तो 20%। पिछले 5 साल में देखिए 21%। पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 17% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। वही इसका अगर आप इंडेक्स का देखिएगा 150 मिड कैप का, तो इसका भी अगर 10 साल का देखिएगा तो लगभग 15% के आसपास। यानी पिछले 10 साल में ये अपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। अभी मार्केट गिरा है, इतना खराब सिचुएशन के बाद भी। वही अगर कैटेगरी का देखिएगा तो कैटेगरी का लगभग उतना ही है, 17% के आसपास कैटेगरी भी रिटर्न बना के दिया है पिछले 10 साल में। तो कुल मिला के लंबे समय में देखिएगा तो इसका रिटर्न अभी अच्छा है। अभी कुछ दिनों से गिरा है, भले ही एक साल में इसका निगेटिव रिटर्न है, एक साल में लगभग 10% के आसपास गिरा है, लेकिन लंबे समय में देखिएगा तो इसका रिटर्न बेकार नहीं है, लंबे समय में अच्छा। उसके बाद इसका मार्केट कैपिटलेशन देखिएगा तो अदर में 7% लगा है, लार्ज कैप में 21%, मिड कैप में 71% ये पैसा लगाए हुए हैं। इसका अगर टोटल मार्केट इक्विटी में देखा जाए तो इक्विटी में 92%, बाकी ये 7% कैश होल्ड करके रखें ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कभी कोई पैसा निकाले तो उसमें दिक्कत ना हो, इसलिए ये 7% होल्ड करके रखें। इसके बाद रेशियो आता है। ये रेशियो समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहला रेशियो जो आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जितना ज़्यादा होगा फंड उतना ज़्यादा वोलेटाइल होगा। इसका देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग 19 के आसपास है। गिरेगा फंड तो दबा के गिरेगा, जब चढ़ेगा तो दबा के चढ़ेगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए 19 के आसपास है। ये जितना ज़्यादा होगा फंड उतना ज़्यादा वोलेटाइल होगा। अगर इस स्टैंडर्ड डिविएशन कम रहेगा तो फंड कम वोलेटाइल होगा, गिरेगा भी तो कम गिरेगा, चढ़ेगा भी तो कम चढ़ेगा। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ज़्यादा आप वोलेटाइल से डर लगता है, आप ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते हैं, तब ये फंड आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा फंड वोलेटाइल है। गिरता है तो दबा के गिरता है, जब रिटर्न बनेगा तो दबा के रिटर्न बनेगा, दोनों चीज़ है। तो आपको वोलेटिलिटी से डर लगता है तब आपके लिए फंड नहीं है, ये ज़्यादा वोलेटाइल है। तो आप किसी और फंड में निपॉन का चले जाइए, HDFC का चले जाइए, एक्सिस का चले जाइए, बहुत सारे मिड कैप फंड है, किसी और में चले जाइए। लेकिन ये फंड उसी के लिए है जो वोलेटिलिटी से जिनको डर नहीं लगता, कितना भी गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए काफ़ी बेहतरीन फंड हो जाता है। क्योंकि इसका अगर देखिएगा होल्डिंग तो टोटल 25 कंपनी में ही पैसा लगा है। 25 कंपनी गिरेगा तो अच्छा खासा गिरेगा, जब चढ़ेगा तो दबा के चढ़ेगा, इसीलिए इसका आप स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद अल्फा देखिएगा तो अल्फा लगभग इसका माइनस में है, पिछले कुछ दिनों से है। इसका रिटर्न जो है उतना अच्छा नहीं बना है, इसलिए इसका अल्फा देखिएगा निगेटिव है, यानी बेंचमार्क की तुलना में 1% कम रिटर्न बना के दिया। पिछले कुछ समय परफॉर्मेंस खराब हुआ है इसलिए, नहीं तो इसका अल्फा बहुत अच्छा था। अभी इसका जो कंपनी है जिसमें इसके पैसे लगे हुए हैं वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका अल्फा डाउन है। लेकिन कुछ समय के बाद जब मार्केट अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा, तो फिर अल्फा इसका पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद शार्प रेशियो देखिएगा, शार्प रेशियो कभी भी 1 के आसपास होना चाहिए, इसका भी 1 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद बीटा देखिए, बीटा भी 1 से कम अच्छा माना जाता है, यानी बेंचमार्क तुलना में कम वोल्टाइल। इसका बीटा भी 1 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। इसका बीटा देखिए 0.96 है तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगर आप इसका सेक्टर में देखिए कौन कौन सेक्टर में इसका पैसा लगा है, सब ज़्यादा ये पैसा जो लगा है फाइनेंस सेक्टर में लगा है 36%, कंज्यूमर में लगा है देखिएगा 11%, IT में लगा है 12%, कैपिटल गुड में लगा है 9%। देखिएगा तो सारे सेक्टर में पैसे लगे हैं, किसी एक सेक्टर में पैसा नहीं लगा है। मान लीजिए कोई सेक्टर नहीं चलता, टेलीकॉम सेक्टर ही मान लीजिए नहीं चलता है, तो बाकी सेक्टर तो चलेंगे, क्योंकि इनका पैसा सारे सेक्टर में लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा फंड है लंबे समय के लिए। लंबे समय में इसका रिटर्न आपने देखा तो काफ़ी अच्छा है। कम देखिए मार्केट गिरता है वोलेटिलिटी कम समय के लिए, लंबे समय के लिए नहीं होता है। अगर आप इसका कंपनी देखिएगा जिसमें ज़्यादा पैसे लगे हैं, सबसे ज़्यादा ये 197 में लगाए हुए हैं, इसमें देखिए 7% लगा है। कल्याण ज्वेलर्स देखिएगा 7% ये पैसा इनका लगा है। जोमेटो में देखिए 6% लगा है।
इसके बाद देखते हैं तो प्रेसिडेंट सिस्टम में 6% लगा है, इसका फॉरगेज में देखिए 6% लगा है, आदित्य बिरला कैपिटल में 5% लगा है, भारतीय एयरटेल में देखिएगा तो 5% लगा है। ये ऐसे होल्डिंग 6-7 होल्डिंग ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा इनका पैसा लगा था। ये कंपनी अभी आप देखिएगा पिछले 1 साल में तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, इसलिए मार्केट की तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है, क्योंकि इनके जिसमें इनके पैसे लगे वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। जब ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी लंबे समय में तो अच्छा रिटर्न बनेगा। देखिए आपने इन्वेस्ट किया होगा, कुछ सोच के ही इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड या आप किसी भी फंड में जाते हैं उसका नेचर ही ऐसा होता है, मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, चढ़ेगा तो ये भी चढ़ेगा, ऐसे वोलेटिलिटी चलती रहता है लंबे समय में। लेकिन ये थोड़े टेम्प्रोरी होते हैं, थोड़ा दिन के लिए टेम्प्रोरी होता है, लेकिन लंबे समय में रिटर्न बनते हैं। लेकिन पैसा कौन बनाता है? जो बने रहता है। जो निकल जाएगा वो पैसा कभी नहीं बना पाएगा, मार्केट का नेचर ही है। अगर आप ये सब नहीं झेल सकते तो बैंक में आराम से जाइए, 6-7% लीजिए, आराम से मजे कीजिए। लेकिन ज़्यादा का आप रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखते हैं जहाँ हमको 10%, 12%, 15% मिले, उसके लिए आपको ये सब तामझाम झेलना पड़ेगा। जब मार्केट गिरेगी तो आपको पोर्टफोलियो रेट देखना पड़ेगा, सारा कुछ झेलना पड़ेगा, तभी पैसा बना के देगी। इतने आसानी से पैसा बन जाए तो सारे लोग बना लेते हैं। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट का नेचर है। आप मान लीजिए इस फंड में है, आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, आप निकाल किसी और फंड में चले, कल क्या गारंटी वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा? वो फंड भी ऐसे ही अगर मान लीजिए खराब परफॉर्मेंस करेगा तो बार बार तो आप फंड नहीं चेंज कीजिएगा। इसीलिए इस फंड में अगर आप हैं, थोड़ा टाइम दीजिए। अभी मान लीजिए खराब फेज चल रहा है, अच्छा फेज भी दीजिए इनको, कम से कम 5-7 साल दीजिए। 5-7 साल में अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, कम से कम 5 साल तो दीजिएगा। 5 साल देते हैं तभी अच्छा फेज भी आता है, बुरा फेज भी आता है, दोनों मिला के कम से कम 5 साल किसी भी फंड को दीजिए। 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाता है, और जो बाकी फंड है उसके तुलना में भी कम रिटर्न है, तब सोचने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आपने 5 साल दिया, बेंचमार्क का भी रिटर्न बहुत खराब है, मार्केट का भी वही सिचुएशन है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट का भी वही सिचुएशन, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको किसी भी फंड में कम से कम 5 साल देना चाहिए, अगर आप अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट है तो। आप गलत फंड में फंस गए, सेक्टोरियल फंड में फंस गए, तो सेक्टोरियल फंड का तो किसी को पता नहीं होता है, कब चलेगा नहीं चलेगा कोई नहीं बता सकता। जैसे मान लीजिए ऑटो के सेक्टर में पैसा लगा है, ऑटो सेक्टर जब चलेगा दबा के चलेगा, नहीं चलेगा तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप फंड में हाथ बांध दिए हैं। ऑटो सेक्टर में ही पैसा लगा, किसी और सेक्टर में पैसा नहीं लगा सकता। तो सेक्टोरियल फंड से थोड़ा आपको बचना है। अगर नहीं नॉलेज है तो आप सेक्टोरियल फंड में नहीं जाइए, क्योंकि नॉलेज है तब तो बहुत अच्छा है, तब आप पैसा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज नहीं है तो आपको सेक्टोरियल फंड से बचना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों का कमेंट जो होता है वो पढ़ता हूँ। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।